स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, आयुपैक नॉमेनक्लेचर आप देख ही रहे थे। तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर में एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे बहुत सी आपके माइंड में एक बात आती होगी कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही ना। देखो, मैंने आपको कई तरह के नॉमेनक्लेचर करवाए हैं। हमने साइक्लो एल्केन्स भी पढ़ा, साइक्लो एल्कीन्स भी पढ़ा, हमने एल्कीन्स भी पढ़ा, एल्काइंस के बारे में पढ़ा, हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में पढ़ा। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट ये है कि आपसे कहा जाए नॉमेनक्लेचर में करना, तो नॉमेनक्लेचर करते टाइम हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए। वो चीज क्या है? वो ये है कि अगर एल्कीन और एल्काइन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही ना आए तब नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि एल्कीन और एल्काइन कुछ ग्रुप ऐसे हो जाए जिनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है, तो उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपको कोई ग्रुप दे रखा है एल्कीन, तो इसे थोड़ा ध्यान समझना। एल्कीन में से अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो उसे कहते हैं एल्काइन। जैसे कि एग्जांपल साथ के साथ ले चलते C2H6, अगर तुम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो इसका नाम क्या रहेगा? ईथेन। लेकिन अगर यहां पे लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। समझ रहे हो? जो इसका सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक। अगर एल्कीन में से हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूं तो हो जाएगा एल्केनाइल। ये सभी चीज मैं आपको आगे बता दूंगा इसके एग्जांपल। अगर आप एल्काइन में से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा एल्केनाइल। अगर आप एल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो उसका नाम हो जाता है एल्काइल ग्रीन। या अगर 4 1 कार्बन, ये सिर्फ 1 कार्बन के लिए, औरों के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं करना, सिर्फ 1 कार्बन के लिए आपको एप्लीकेबल करना है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। फिर क्या, एल्केन में से अगर 3 हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते तो इसका नाम क्या आ जाएगा? एल्काइल डाई। तो अगर आप 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसका नाम क्या है? एल्काइल। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, सॉरी 1 हाइड्रोजन एल्कीन में से रिमूव करते तो एल्केनाइल। अगर 1 हाइड्रोजन एल्काइन में से रिमूव करते तो एल्केनाइल। एल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते तो एल्काइल डी। और एल्केन में से अगर आप 3 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसका नाम क्या आएगा? एल्काइल डाई। ये चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ऐसा हो C2CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो क्या बना देता है? इसका नाम मीथेन है, तो इसे क्या करेंगे आप? मिथाइल करेंगे। और ये जो मैं डैश लगा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे एक और कार्बन नहीं, इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अगर आप C2H6 ले लें, इसका नाम क्या है? ईथेन। हाइड्रोजन हटाने पर क्या बना देगा? C2H5। इसका नाम क्या रहेगा? इथाइल। C3H8, इसमें से 1 हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हैं तो क्या बना देगा? C3H7। इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपाइल। मीथेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो मिथाइल। ईथेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या नाम आ जाएगा इसका? इथाइल। और प्रोपेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपाइल। 4th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ये पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, मतलब कितने कार्बन इसके अंदर? 2 है और डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें।
अब ये जो डैश है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आगे कोई कार्बन नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये अगर किसी तरह काम करे, साइड चेन की तरह काम करे। तो एक पॉइंट से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको ये रखा हो और इसमें से अगर आप हाइड्रोजन मूव करते तो क्या बना देगा, CH2CH, यही तो आएगा, ये साइड चेन की तरह काम करेगा। इसका नाम है ईथीन, समझ रहे, इसका नाम क्या है, ईथीन। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एल्कीन है, अगर कोई एल्कीन है तो वो चेंज हो जाता है एल्केनाइल, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथेनॉल। अब मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि हम एल्कीन से एल्केनाइल में चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं अब आपको एक फिर दोबारा से बता देता हूं, अगर आप किसी भी एल्कीन में से, आप जानते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेनिक एल्कीन, अगर इसमें से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो चेंज हो जाता है एल्काइल में, यानी कि जैसे एन इसमें सफिक्स आ रहा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वाई एल। अगर किसी में एन सफिक्स आ रहा तो किसमें चेंज हो रहा है, वाई एल, एन आ रहा है तो वाई एल। लेकिन अगर आप इसमें से एल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते तो मैंने बताया था किसमें चेंज होगा, एल्केनाइल, यानी कि जो उसका ईन सफिक्स जैसे ईथीन है, ईथ तो ईथ रहेगा, ईन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ईन में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर ये दे रखा, इसका नाम क्या रहेगा, प्रॉप, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां से अटैच होती है, प्रॉप 2E आई। अगर आपको दे रखा CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रॉप 1 आई, ठीक है। अगर आपको दे रखा है, और मेरे एग्जाम्पल ले लीजिए C*H*, अब इसे एक चीज को बता देता हूं, जैसे आपको दे रखा हो इथाइल। अब बात आ गई एल्काइन की, और एल्काइन के केस में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो किसमें चेंज होगा, अब ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और मैंने बताया था किसमें चेंज हो जाता है, एल्केनाइल। इथाइन किसमें चेंज हो जाएगा, एल्केनाइल। तो ये क्या बना देगा, इथेनाइल, ठीक। अगर आपको दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या आएगा, प्रॉप 2 आई। फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको इसमें कि एल्काइन से किसमें चेंज हो जाता है, एल्केनाइल में। मैं लिखवा चुका हूं आपको, अगर एक हाइड्रोजन हटाते तो इस ईथीन की जगह पर ईथ तो ईथ रहेगा, लेकिन जो पीछे सफिक्स दे रखा वाई एन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई एल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम, अगर कोई साइक्लिक चेन, नंबरिंग यहां से ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रही है, इसका मतलब ये मत समझना कि इसका CH3 ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। नंबरिंग आप जानते हैं हाई से रूट जिस कार्बन से अटैच होता है, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो ब्यूट 2, साइक्लो ब्यूट 2E आई, साइक्लो ब्यूट 2E आई, ये आएगा इसका नाम। साइक्लो प्रॉप 2E आई, साइक्लो प्रॉप, साइक्लो क्यों आएगा, साइक्लिक में प्रॉप क्यों आएगा, क्योंकि 3 कार्बन, 2 क्यों आएगा, क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो, प्रॉप 2E आई, साइक्लो प्रॉप 2E आई। अगर इस तरह से कोई ग्रुप दे रखा है, इसका नाम क्या आ जाएगा, और यहां पे क्या लगा दिया आपने, ब्रोमो, तो इसका नाम आ गया 2 ब्रोमो साइक्लोप्रॉप। कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड है, सेकंड। और मैंने बताया था जो ईन है वो किससे चेंज हो जाता है, इनाइल में चेंज हो जाता है। देखो सीधी सी बात, अगर कोई कहीं डबल बॉन्ड है
तो वहां पे इन आएगा, उसके पीछे क्या लग जाएगा, वाई है। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें वाई एन आएगा और उसके पीछे क्या लग जाएगा, वाई है। लेकिन यूज किसी तरह होनी चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि CH3 ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के थ्रू ये किसी स्ट्रॉन्ग चेन, मतलब किसी और लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच होगा। इसका मतलब CH3 ग्रुप मत समझ लेना, इसका मतलब क्या, इसके थ्रू ये किसी के साथ अटैच होगा। तो इसका मतलब ये मतलब समझ लेना, CH3 से मतलब क्या है कि किसी के थ्रू अटैच होगा। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आपने सोच रहे हो सर अब वो 2 हाइड्रोजन वाली बता दो कि 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव होती तो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं CH4, समझने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CH4 में से 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दी। अब ये किसी के साथ अटैच होगा तो आप जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी वो कितनी होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4। तो ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, जिसके साथ वो अटैच होगा डबल बॉन्ड से। मैंने बताया था एल्केन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्केन। एल्केन चेंज हो जाता है एल्काइलिडी में, यही मैंने बताया। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ सकता है, इसे लिख सकते हो मिथाइलिडीन। जैसे इसका नाम अगर मीथ है, देखो मीथ तो इसमें भी सेम है, इसमें पीछे क्या एन, एन की जगह पे क्या आ जाएगा, आइलिडीन आ जाएगा, तो ये लिख दिया। लेकिन और इसे आप क्या लिख सकते हैं, मिथाइलिन। आपको याद हो कि एक कार्बन के लिए मैंने बताया था एल्काइलिन में चेंज हो जाता है, यानी कि सिर्फ एक कार्बन के लिए, और ज्यादा कार्बन के लिए आप यूज ना करें, सिर्फ एक कार्बन के लिए आप इसे मिथाइलिन भी कह सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि किसी कार्बन के पास से जब CH4 और यहां से आप 3 हाइड्रोजन इसमें से निकालो, अगर आप इसमें से 3 हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, CH, और ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। ये क्या दे रखा है इसमें, एल्कीन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एल्काइलिडाइन में चेंज हो जाएगा। अगर इसका नाम मीथेन है तो क्या कह सकते हैं आप इसे, मिथाइलिडाइन कह सकते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, भाई ये ऐसी तो आया होगा जब आपने CH3 में से कितनी हाइड्रोजन रिमूव करी, 3 हाइड्रोजन रिमूव करी, क्या बना देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन रिमूव करिए, तो मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं, ये एल्केन ग्रुप है, ये किसमें चेंज हो जाएगा 3 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, एल्काइलिडाइन में। तो अगर इसका नाम क्या है, ईथेन है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इथाइलिडाइन। अगर आपने ले रखा है CH2, डबल बॉन्ड CH, तो इसका मैंने अभी तो नाम बताया था आपको, इथाइनाइल कहेंगे इसे, इथेनाइल। लेकिन इसका एक और नाम है, मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है आपको, विनाइल। इसका एक और नाम भी होता है, कॉमन नेम है विनाइल। तो आप लिख सकते हैं इसका जो कॉमन नेम है वो क्या आएगा, कॉमन नेम विनाइल। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं फिर से, अगर ऐसा हो जाए कि CH3 इसमें से आप कितने हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो अब आपका वो है काम कि किस तरह से आप, जैसे ये तो एल्कीन, जैसे 2 हाइड्रोजन रिमूव करिए तो कैसे चेंज हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या रहेगा, एल्काइलिन। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, अगर इसे आप क्या कह रहे हैं, ईथेन कह रहे हैं, हम इसे कहेंगे इथाइलिन। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं,
कि अगर कुछ इस तरह से हम कंडीशन लेते हैं, अब एग्जांपल्स ले लेते, कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर में वही कंडीशन हमें लेनी है कि भाई कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लेना है, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें कोई डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन में ना रहो, एक आध डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन में ना रहो। जैसे कि हमने लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब लॉन्ग चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे कर रहे हैं? 6 की लॉन्ग चेन आ रही, तो लॉन्ग चेन तो हम स्ट्रेट लाइन में लेनी पड़ेगी। नंबरिंग आप देख लेना किस तरह से करेंगे। नंबरिंग ऐसी हो जाएगी सर, क्या नाम आएगा इसका? फोर्थ पोजीशन पर एक लॉन्ग चेन है 1 2, दो कार्बन, दो के लिए क्या लिखते हैं हम? ई। फिर मैंने बताया था डबल बॉन्ड तो क्या आएगा? इन। और इस साइड चेन की तरह काम कर रही तो क्या आ जाएगा? वाई है। उसके बाद है हेप्टा। कौन कौन सी पोजीशन पे लॉन्ग चेन है? फर्स्ट पे और सिक्स पे। और क्या आ जाएगा? डाई। 4 इथेनाइल हेप्टा 1,6 डाई, ये इसका नाम है। वन टू 4 5 6 7। आप करके देख लेना इसमें लॉन्ग चेन अब कितने कार्बन की आएगी? वही 7 कार्बन की लॉन्ग चेन आएगी। क्या लिखेंगे आप इसे? 4। अब ये वो वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड से अटैच है। पहला वाला किससे अटैच था? सिंगल बॉन्ड से। तो याद हो तो आपको एल्काइल जो डाइन वाला फॉर्मूला था, डाइइन वाला फॉर्मूला था, वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है? एथाइल डी। तो दो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, 7 कार्बन की क्या आ जाएगी? लॉन्ग चेन। तो क्या लिखेंगे? हेप्टा 1,6 डाई। अब एक साइक्लिक चेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम आएगा इसका? 4 साइक्लो प्रॉप 1 2। सेकंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड ई। फिर क्या आ जाएगा? आई। 4 साइक्लोप्रॉप 2 इन आई। 4 साइक्लोप्रॉप 2 इन आई। ये तो क्या आ गई? लॉन्ग चेन आ गई, सॉरी साइड चेन आ गई। लॉन्ग चेन क्या आ जाएगा? हेप्टा 1,6 डाई। मैंने इस टॉपिक को समझाने टाइम इसलिए पहले भी आपको चीजें बता दी थी कि अगर इस तरह की कोई लॉन्ग चेन आए तो कैसे लिखना है। अब आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपके माइंड में ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएंगी, फिर आपको किसी भी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर आप इस तरह का कोई एग्जांपल लेते हैं, तो इसका नाम कैसे है? इसका केस अब देखो, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं, ये किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से अटैच है। तो कैसे करेंगे? 4 साइक्लो प्रॉप। अब आएगा इसका नाम प्रोपाइलिटी। अब आपको पता ही क्योंकि अब इसमें से 2 हाइड्रोजन गई। पहले कितने हाइड्रोजन गई थी? जहां पर डबल बॉन्ड से अटैच हो लॉन्ग चेन के साथ, तो समझ लो वहां 2 हाइड्रोजन गई। अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो वहां से कितने हाइड्रोजन गई? 3 हाइड्रोजन। तो ये वाला वो लगेगा, एल्काइलिडीन चेंज हो जाएगा 4 साइक्लो प्रोपाइलिडीन। और उसके बाद क्या आएगा? हेप्टा 1,6 डाई। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही हो, जैसे मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7।
1 तो 1 2 3। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? देखो दो कंडीशन में दोनों को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन में बनाने की कोशिश की। अगर आप इस वाले पॉइंट में देखते तो लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर लेते हैं एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अगर आप ये सोच रहे 1 2 3 1 लिया है तो मैंने इसलिए जल्दबाजी में लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो साइड चेन की तरह लेनी पड़ेगी, तो मैंने पहले वो नंबरिंग कर दी। अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, अब आप कहेंगे सर इधर भी 7 की लॉन्गेस्ट चेन है और ऐसे कर रहे तब भी 7 की लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन इस वाली लॉन्गेस्ट चेन में दोनों की दोनों क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और दोनों ही केस में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सेम कार्बन की बन रही है। तो मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं कि अगर ऐसा कोई केस आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है? सेम है, लेकिन एक लॉन्गेस्ट चेन में दो डबल बॉन्ड आ रहे, एक लॉन्गेस्ट चेन में क्या आ रही? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप डबल बॉन्ड वाली को ही लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रही है पेरेंट चेन में। तो ये किसी तरह काम करेगी साइड चेन। तो क्या नाम लिखेंगे आप? कौन सी पोजीशन? 4 prop 2 सेकंड पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड आइन आइन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हेप्टा 1 6 डाई। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो भी समझ 1 2, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है उसमें लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, लेकिन एक चीज आपको देखनी है कि अगर हम डबल बॉन्ड से कर रहे हैं नंबर, दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अगर ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में डिफरेंस ये था कि जो लॉन्गेस्ट चेन थी वो 7 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन आ रही थी दोनों ही केस में, अगर आप डबल बॉन्ड ले रहे थे और अगर ट्रिपल बॉन्ड ले थे। इस वाले केस में क्या कि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते तो 8 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन आएगी, अगर आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं तो 7 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। तो इसको हमें साइड चेन मानना पड़ेगा जो डबल बॉन्ड वाली कौन सी पोजीशन पर अटैच है? 4 पे। तो क्या नाम आएगा इसका? 1 2 3 4 prop 2 in I ऑक्टा 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 नहीं आएगा क्योंकि अब एक डबल बॉन्ड और एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्ट